जिसको हम दिखा रहे हैं। देखिए रोड, ये परिस्थिति है रोड का। देखिए किस तरह से उखड़ कर भाग रहा है रोड 3 महीने के अंदर। ये देखिए 9 साल तक इंतजार करने के बाद जो रोड। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम दिनाजपुर रोड में मौजूद हैं। ये वही रोड है जो तकरीबन 2 लोकसभा इलेक्शन में हजारों लाखों मिन्नतें करने के बाद इस रोड को हजारों लोगों के परेशानियों से झेलने के बाद इस रोड को बनाया गया। न जाने कितने रिपोर्टिंग, कितने डेपोटेशन, कितने ऑब्जेक्शन, कितना जो है कंप्लेन देने के बाद इस रोड को बनवाया गया 2 लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद। आप देख सकते हैं तकरीबन 200 मीटर दूर तक अगर आप देखेंगे पूरे रोड में ऐसा लग रहा है गोलगप्पे की तरह, पानीपुरी की तरह, जिसे बंगला में पुचका कहते हैं। पुचका की तरह रोड नीचे से ऊपर फूलता है, फूलने के बाद टूटकर फिर गिर जाते हैं। पुचका के रोटी नहीं होते हैं जिसे गोलगप्पा भी कहते हैं हम लोग, उसी तरह से रोड टूटा है, गोलगप्पे की तरह रोड फूलते हैं। और गोलगप्पा जो है अगर बनाना सीखना है आप लोगों को, तो इस रोड को, इस रास्ता को जिस इंजीनियर ने पास किया था, जिसने बोला था, साइन कर दिया था कि बिल्कुल रोड सही है और अमाउंट भी पास हो गया होगा, अभी काम भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरे सिरे में काम जारी है, उससे पहले रोड जो है गोलगप्पे की तरह, पुचके की तरह अंदर से जैसे पुचका फूलता नहीं है उसी तरह से फूल कर बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रोड में किस तरह से घोटाला किया गया होगा, किस तरह से सरकार जो पैसे हम लोगों से जो टैक्स वसूल कर जो पैसे इस रोड को बनाने में खर्च किया होगा, उस पैसे को किस तरह से यहाँ के ठेकेदारों ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने हड़पा होगा, किस तरह से लूटा होगा, किस तरह से इसमें काटमानी निकाला गया होगा कि रोड में इस तरह से जो है ढिलाई बरती गई है। और वो इंजीनियर को हम सैल्यूट करना चाहते हैं, उस इंजीनियर को जिसने इस रोड को बिना सोचे समझे साइन कर दिया होगा कि ये रोड जो है बिल्कुल सही है। अब जिसका जीता जागता सबूत के तौर पर ये पूरा रोड देखिए, पूरा रोड की परिस्थिति यही है। अगर हम जहां तक जाएंगे, सरियानी पुल तक अगर जाएंगे तो इसी तरह का परिस्थिति है। 10 साल 9 साल तक हम लोग अपने गाड़ियों के जो टायर है, टायर घिसाने के बाद हम जो है 2 लोकसभा इलेक्शन तक जो है इंतजार किए कि कभी ना कभी तो रोड बना देगा, कभी तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों के दिल में दया आया होगा कि हम लोगों को ये रोड बना कर देगा, तब जाके इस रोड को बना के दिया। और आज तकरीबन 2 महीने या 3 महीने हुआ होगा इस रोड को तैयार करने में, और अभी से रोड किस तरह से उखड़ कर भाग रहा है वो परिस्थिति आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये एक जगह का हालात नहीं है, ये हर जगह इसी तरह का परिस्थिति है। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा कुछ लगाकर इसे उखाड़ेंगे, अगर यहाँ पर अगर हम एक लोहे के जरिए से उखाड़ेंगे तो पूरा रोड यहाँ से उखड़ना शुरू हो जाएगा। यह परिस्थिति सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरा रोड का यह परिस्थिति है। जब बनवाया जा रहा था, इस रोड को जब तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी हम आए थे, उस वक्त भी हम बोले थे कि रोड में जो ये ढिलाई बरती जा रही है, ये जो काम जो है गड़बड़ी किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम रिपोर्ट किए थे। इंजीनियर साहब ने हमको बोला था, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने हम लोगों को बोला था जब खराब होगा तब बोलना। तो आज खराब हो चुका है, जिसको हम दिखा रहे हैं। देखिए रोड, ये परिस्थिति है रोड का। देखिए किस तरह से उखड़ कर भाग रहा है रोड 3 महीने के अंदर। ये देखिए 9 साल तक इंतजार करने के बाद जो रोड हम लोगों को मिला, वो रोड 3 महीने के अंदर किस तरह से उखड़ कर भाग रहा है वो परिस्थिति आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। इसी रास्ते से मंत्री साहब जाता आता होगा, हमारे कैबिनेट मंत्री इसी रास्ते से रुखसत हो रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते के सामने उनका घर है, मेन ऑफिस है। लेकिन मंत्री साहब का जो है नजर इस रोड में नहीं पड़ रहा है। उनका इंजीनियर, वो इंजीनियर को फोन नहीं लगा रहा है कि रोड ऐसा क्यों है। यहाँ पर भाई साहब है, मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। कितने दिन हुआ होगा इस रोड को बनने में? हफ्ते 15 दिन हुआ। और कितने दिन बाद बना होगा? बहुत दिन बाद बना भाई। काफी दिन तक? हाँ, काफी दिन तक। किस परिस्थिति में था ये रोड? बहुत बुरा हाल था। बुरा हाल था। हाँ। 3 महीने के अंदर ये रोड बना, बना। और टूट कर भी भाग रहे हैं। और 10 साल तक आप लोग इंतजार किए होंगे इस रोड को कि कभी तो बना देगा, और बना दिया। और 3 महीने के अंदर रोड भाग रहा है। हम जब यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बोले थे कि रोड सही से नहीं बन रहा है, तो हमें एक ही जवाब दिया गया था कि जब खराब होगा तब बोलना। तो आज खराब हो चुका है, फिर हम आए हैं। यहाँ के इंजीनियर जो इस रोड को पास कराया था, उनका नाम तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहुत जल्द उसको हम पकड़ेंगे और उससे जवाब हम जरूर लेंगे। बिल्कुल ले रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, बोलिए ये इस रोड के परिस्थिति को लेकर कुछ 2-4 शब्द। नहीं, ठीक है, रोड काम अच्छा होना चाहिए भाई। हम तो अच्छा चाहते हैं कि अच्छी तरह रोड रहे, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ, बहुत अफसोस की बात है।
हम लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह काम किया है उसको। करोड़ों रुपए का संपत्ति, करोड़ों रुपए का संपत्ति हाँ। जो हम लोगों के जेब से काट कर लिया जा रहा है, उन्हीं पैसों से इस रोड को बनवाया जा रहा है। और इस रोड का परिस्थिति ये है, हम लोगों को लगता होगा ये तो सरकारी माल है, हमारा क्या है, लेकिन हमारा ही माल जो है सरकार जो कुर्सी में बैठा हुआ है हमारे ही पैसे से, हमारे ही वोट से बनता है। हम वोट देते हैं तो सरकार बनते हैं, और हम जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलते हैं। और ये रोड भी उसी टैक्स के पैसे से बनाया गया है, यानी कि हमारे और आपके जो जेब काट कर, जो टैक्स के रूप में जेब काटते हैं, जीएसटी के रूप में जेब काटते हैं, उसी पैसे से रोड को बनाया गया है। और रोड 3 महीने के अंदर परिस्थिति आप लोगों के सामने आप देखिए, सबूत के तौर पर रख रहे हैं, कोई झूठ या बनौटी नहीं है। जुड़े रहने सबके साथ और भी इसी तरह के सच्चाई को लेकर आते रहेंगे। लाइव सब्सक्राइब अगर यूट्यूब से देख रहे हैं और फेसबुक से फॉलो कीजिए, और ताकि हम लोग और भी बुलंद तरीके से ताकत के साथ इस घोटाले को, इस तरह के घोटाले को हम तबाह कर सके, रोक सके, तो हम जो है दीवार बनकर उनके सामने खड़ा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।